दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 2156 मामले सामने आए। 47 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 611 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1603 संक्रमितों का इलाज अभी चल रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी तक 1294 लोग कोरोना संक्रमित हैं। कोरोना संक्रमण से 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 140 मरीज ठीक हुए। रायबरेली में एक साथ 33 लोग, जबकि आगरा में 28 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5218 हो गई है और राज्य में अब तक 251 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 722 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 3450 के पार पहुंची। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 419 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 12 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई में कोरोना से अब तक 151 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 1552 हो गई है। 76 मरीजों की संक्रमण से मौत हो चुकी है, जबकि 148 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना प्रकोप के दौरान लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए सरकार लाई ट्विटर सेवा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च की ट्विटर सेवा सर्विस के जरिए लोगों तक रियल टाइम में पहुंचाई जा सकेगी मदद। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से नोएडा को सील कर दिया गया है। कल से विशेष पास के जरिए ही लोग नोएडा में घुस पाएंगे, जिसके चलते चेकिंग और भी सख्त कर दी गई है। पुलिस बल आम दिनों के मुकाबले बढ़ा दिया गया है। बिना पास किसी को जाने की इजाजत नहीं होगी। फिलहाल बॉर्डर पर स्थगित स्थिति सामान्य है। मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सरकारी बंगले पर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल भी कोरोना पॉजिटिव निकला। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3451 हो गई है। मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 151 मौतें हो चुकी हैं। बिहार के अररिया में होमगार्ड से उठक बैठक कराने पर कार्रवाई करते हुए मौके पर मौजूद एएसआई गोविंद सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। होमगार्ड ने लॉकडाउन में चेक पोस्ट पर कृषि अधिकारी की गाड़ी रोकी थी। जांच में कृषि अधिकारी की बजाय एएसआई की गलती सामने आई। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक अब तक 4,49,810 सैंपल्स लिए जा चुके हैं। कल 35,852 टेस्ट किए गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 61 जिले ऐसे हैं जिन्हें पिछले 14 दिनों से कोरोना का कोई मामला उनमें सामने नहीं आया। वहीं गृह मंत्रालय का कहना है कि राज्यों के लॉकडाउन पालन करने को लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री आवास पर आर्थिक मामलों को लेकर कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें कोरोना से लड़ने के लिए राहत पैकेज को लेकर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 16 विदेशियों समेत 19 जमातियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जमातियों को 2 मस्जिदों में छिपाने के आरोपी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद को भी गिरफ्तार किया। जमातियों की मदद करने वाले 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यूपी के सहारनपुर में विदेश से आए 54 जमातियों को वीजा नियमों के उल्लंघन में जेल भेज दिया गया। ये सभी शहर की अलग अलग मस्जिदों में ठहरे थे। महाराष्ट्र के पालघर में 16 अप्रैल को 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या के मामले में जांच अब सीआईडी को सौंप दी गई है, जिसके तुरंत बाद जांच के लिए सीआईडी पहुंची है पालघर। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी को नोटिस भेजकर 4 हफ्ते के भीतर घटना की विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा। क्या कार्रवाई की गई और कितनी सहायता की गई, इसे लेकर भी जानकारी मांगी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पालघर में साधुओं की हत्या को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पवार ने कहा कि अफवाह की वजह से पालघर में साधुओं की हत्या हुई। वहीं संतों ने एक बार फिर से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न करने पर मुंबई कूच करने का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि भारत अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के लिए स्वर्ग है। यहां मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अधिकार सुरक्षित हैं। कोरोना पर केंद्र की सख्ती के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के तेवर बदल गए। गृह मंत्रालय की चिट्ठी के बाद सेंट्रल टीम को काम करने की इजाजत दी। केंद्र सरकार ने कहा था कि आपदा प्रबंधन कानून का राज्य कर रहा है उल्लंघन। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से मरने वाले 80% लोगों की उम्र 50 साल से ज्यादा है। साथ ही दिल्ली में वायरस संक्रमण से मरने वालों में 83% ऐसे लोग हैं जो कई दूसरी बीमारी से भी पीड़ित थे। दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने के 6 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली में शुरू से अब तक 20 पुलिस वाले संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के कंटेनमेंट जोन बढ़कर 87 हो गए हैं। दिल्ली सरकार ने राशन की दिक्कत को दूर करने के लिए हर परिवार को एक किट मुफ्त देने का फैसला किया। साथ ही 30 लाख ऐसे लोगों को फ्री राशन देने का इंतजाम किया गया जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। आज से दिल्ली सरकार पत्रकारों के कोरोना टेस्ट कराएगी। जरूरतमंदों को बांटने के लिए दिल्ली में सभी विधायकों और सांसदों को 2-2 हजार फूड कूपन्स भी मिलेंगे।
आजादपुर मंडी में फलों और सब्जियों की दुकान ऑड और इवन सिस्टम से खोली जाएंगी ताकि मंडी में भीड़ ना हो। 12 घंटे के अंदर 4000 लोगों को ही मंडी में जाने की इजाजत होगी। 2000 लोग यहां साफ सफाई का काम देखेंगे। आईसीएमआर ने राज्यों को 2 दिन रैपिड टेस्टिंग किट इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। रैपिड टेस्टिंग किट से टेस्ट के नतीजे अलग अलग आ रहे हैं। नॉन ऑल ग्राउंड टीमों के किट परीक्षण के बाद 2 दिनों में एडवाइजरी जारी की जाएगी। किट में गड़बड़ी पाए जाने पर इसे संबंधित कंपनी को वापस दिया जाएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की अपील पर राजस्थान और बिहार सरकार ने रैपिड टेस्टिंग किट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। बिहार सरकार ने 6000 से ज्यादा रैपिड किट मंगवाई थी। यूपी में कोरोना मरीजों में 870 तबलीगी जमात से जुड़े हैं। आगरा में सबसे ज्यादा 306, लखनऊ में 168 और नोएडा में 102 पहुंचा मामला। यूपी में अब तक 53 जिलों में कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों को ऑन ड्यूटी सुरक्षा देने के लिए सरकार से अपील की गई। इन हमलों के विरोध में व्हाइट अलर्ट प्रदर्शन करेगा आईएमए। प्रदर्शन के तहत देश भर में डॉक्टर्स और अस्पताल इसके खिलाफ मोमबत्ती जलाएंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने देर रात सर्च ऑपरेशन चलाया था। 2 से 3 आतंकी अभी भी फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और पुणे में लॉकडाउन में कल से दी गई छूट वापस ले ली है। सरकार के मुताबिक लोग अतिरिक्त छूट का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये फैसला लिया गया। महाराष्ट्र में 22 मार्च से 20 अप्रैल तक लॉकडाउन के दौरान नियम कानून तोड़ने के 60,005 केस दर्ज किए गए और इस दौरान 13,381 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं बेवजह सड़कों पर उतरे 41,768 वाहन जब्त किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के आरोप में साइबर क्राइम पुलिस ने 251 केस दर्ज किए। इनमें 50 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। भारतीय सेना ने तंगधार रोड पर करनाहा के एसडीएम को बचाया। बर्फीले तूफान में एसडीएम फंस गए थे, जिसके बाद सेना ने ऑपरेशन चलाया। तूफान में करनाहा के एसडीएम, उनका ड्राइवर, पीएसओ साधना पास में बड़े बर्फीले तूफान में फंस गए थे। एवलॉन्च रेस्क्यू टीम ने शीशे तोड़कर तीनों को बचाया। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र से मांग की है कि वो राज्य में शराब बेचने की इजाजत दें। शराबबंदी से टैक्स और रेवेन्यू का बड़ा नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लॉकडाउन के दौरान बद्रीनाथ हाईवे पर सभी प्रकार की गाड़ियां चल रही हैं। हाईवे पर जाम लग रहा है। एक एम्बुलेंस में भी जाम में एम्बुलेंस फंसी रही। मौके पर पहुंची पुलिस भी निष्क्रिय दिखी। मुरादाबाद की पुलिस एकेडमी के पाठ्यक्रम में महामारियों में पुलिस की भूमिका को शामिल किया गया है। महामारी के दौरान पुलिस किस तरह से खुद को सुरक्षित रखे और लोगों की उम्मीदों को कैसे पूरा करे, इसके लिए एकेडमी में सिखाया जाएगा। एमपी के रीवा में डीएसपी मनोज वर्मा ने लॉकडाउन के दौरान बुजुर्ग दंपति को खाना खिलाया। मदद पाकर बुजुर्ग महिला भावुक हो गई। उन्होंने रोते हुए डीएसपी को गले लगा लिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार पर कोरोना टेस्ट को लेकर आरोप लगाए हैं। कहा, राज्य सरकार मौत का आंकड़ा कम दिखाने के लिए मृतकों को संदिग्ध कोरोना बता रही है और शवों को मृतकों के परिवार को सौंप दिया, जिसके कोरोना का खतरा और ज्यादा बढ़ गया। लॉकडाउन में खुले गाजीपुर सब्जी मंडी के पहले दिन ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आईं। लोग सब्जी मंडी में उमड़ पड़े। डीएम ने सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए जरूरी कदम उठाते हुए एक मजिस्ट्रेट, एक एसआई और 4 कांस्टेबल की तैनाती की है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना इलाके में सीमा पार करते हुए 27 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। ये इलाका हरियाणा की सीमा से लगता है। पकड़े गए सभी लोग चित्तौड़गढ़ जिले के निवासी हैं। ट्रक में बैठकर सीमा पार कर रहे थे। सभी लोगों को सैंपल लेकर क्वारंटाइन कर दिया गया है। फरीदाबाद पुलिस लॉकडाउन न मानने वालों पर निगरानी के लिए एक आधुनिक ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कर रही है, जो लॉकडाउन से संबंधित अनाउंसमेंट भी करेगा और लाइव वीडियो तस्वीरें पुलिस आयुक्त के मोबाइल और पुलिस कंट्रोल रूम में भेजेगा। लॉकडाउन में एक ऐसी अनोखी शादी हुई जिसे लॉकडाउन वेडिंग का नाम दिया गया। इस वर्चुअल शादी में दूल्हा मुंबई से और दुल्हन बरेली से शादी में बैठे। वहीं शादी कराने वाले पंडित रायपुर से जुड़े। इस शादी की सारी रस्में ऑनलाइन कराई गई। बिहार के बगहा में एक घर में तेंदुआ मिला है। वाल्मीकि नगर थाने के कनघुरसरी गांव के एक घर में तेंदुआ पलंग के नीचे बैठा हुआ था। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी। वन विभाग ने कई घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया।
No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.